हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस क्लास 7। बच्चों, हमारा ग्रामर का टर्न चल रहा है। आज हम आप लोगों को ग्रामर का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाएंगे। चैप्टर नंबर 8 है संज्ञा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ था प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं। आज हमारा है चैप्टर नंबर 8 संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सम्राट अशोक एक विशेष व्यक्ति थे। कुतुब मीनार विशेष जगह पे विशेष चीज है, विशेष वस्तु है। तो विशेष व्यक्तियों के नाम में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये सब विशेष लोग हैं। विशेष स्थानों के नाम में है मैसूर, त्रिवेंद्रम, लक्ष्मी नारायण मंदिर आदि। जो काफी फेमस होते हैं वही विशेष होते हैं। रामायण, गोदान, गबन, महाभारत, ये सब विशेष वस्तु हैं। और विशेष प्राणी में चेतक एक विशेष प्रकार का घोड़ा था, जिसमें काफी कई खूबियां थी। एरावत हाथी, ये भी हाथियों में विशेष हाथी था। तो ये हमारे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष भाव का जो व्यक्त करता है जिन शब्दों से या जो चीज होती है, वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में प्राणी, जिसमें जीव होता है। अब उसमें मछली, गधा, चींटी, लड़की, आदमी, नारी, घोड़ा, हाथी। स्थान है बाजार, नगर, गली, देश, पहाड़, नदी, दुकान, स्टेशन आदि हैं। तो ये सब बहुत सारे। तो यहाँ पे ये है कि वहाँ समूह हो जाता है, ज्यादा लोगों की बात होती है, तो वे जाति होती है। जैसे घोड़ों की जाति होती है। और बाजार एक नहीं, बहुत सारे बाजार हैं। अगर एक होता तो वो विशेष में आ जाता, तो बाजार बहुत सारे बाजार हैं, तो वो हमारे जातिवाचक में आएंगे। फिर हमारा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव और दशा आदि का पता चलता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य, मिथ्या, वचन, बचपन, बुढ़ापा, मानवता, हिंसा, भाईचारा, मित्रता, सर्दी, गर्मी, खुशी आदि। चौथा नंबर इसमें दिया गया है, जैसे हम लोगों ने नीचे की क्लासेस में पढ़ी हुई थी कि संज्ञा के और भी भेद हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो ये भी संज्ञा हैं, लेकिन जो 3 वो विशेष रूप से उसे मान्यता मिली है कि ये 3 प्रकार के हैं। अब उसमें से द्रव्यवाचक और समूहवाचक को भी संज्ञा के श्रेणी में रखा गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है चौथे नंबर पे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, चावल, सोना, चांदी, पेट्रोल, पानी, मिठाई, पनीर, दही, ये सब द्रव्यवाचक में आते हैं। लिक्विड जो होता है, तरल पदार्थ जो होते हैं, वे हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर आपका है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। अंगूर का गुच्छा, ये
अंगूर एक सिंगल एक में नहीं रहता है, ज़्यादा में रहता है, तो गुच्छे के रूप में रहता है। जैसे चाबी, चाबी का गुच्छा, वो गुच्छे में ढेर सारी चाबियां होती हैं। अनार का ढेर, केले का पूरा गुच्छा जो होता है वो। ताश की गड्डी, एक का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं है, यहाँ पे जब वो समूह में रहते हैं, ज़्यादा मात्रा में होते हैं तब। मक्खियों का, मधुमक्खियों का झुंड, धनिये की गड्डी, कक्षा, भीड़, सेना, पुलिस, जत्था, टुकड़ी, दल, टोली, पार्टी आदि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सभी शब्द समूह को एक इकाई के रूप में प्रकट करने के कारण एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके बाद आप लोग का है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, आज देश में रावणों की कमी नहीं है, भारत को स्वतंत्रता चंद्रशेखरों ने दिलाई। रावण और चंद्रशेखर आजाद व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, यहाँ इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इन व्यक्तियों के नाम से उनके विशेष गुणों का पता चलता है। रावणों और चंद्रशेखरों, यहाँ पे इन लोगों को समूह में और जाति में पिरो दिया गया है। फिर आपका है नेक्स्ट टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जो जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं उन्हें व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपकी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आप लोग, जैसे आपका दिया गया है, पहला 1 2 3 ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। चौथे नंबर में एक्सरसाइज है, ये पॉसिबल नहीं बुक में कंप्लीट करना, तो आप लोग 5th नंबर से स्टार्ट करेंगे। नीचे लिखे रेखांकित शब्दों के भेदों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे मुझे हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उस पर आप टिक करेंगे। गर्मी के मारे बुरा हाल है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। चौराहे पर बहुत भीड़ है, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। कविवर रविंद्रनाथ को कौन नहीं जानता, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पेट्रोल डीजल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल ये लिक्विड है, तो ये है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। बादलों को देखकर मोर प्रसन्न हो गए, मोर जातिवाचक संज्ञा। दिल्ली भारत की राजधानी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज कक्षा के सारे बच्चों को सजा मिली, समूहवाचक संज्ञा। कुत्ता स्वामी भक्त पशु है, जातिवाचक संज्ञा। दूध पीकर खेलने जाओ, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाना है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कैसे उसको पढ़ना है, उसके सारे नियम दिए गए हैं। अब यहाँ पे आप लोगों का निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। देव, एक देव दिया गया, ये वाला पूरी लाइन जो है इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। हम दूसरी वाली एक्सरसाइज करते हैं। एक से एकता, लाल से लालिमा, वीर से वीरता, सज्जन से सज्जनता, शत्रु से शत्रुता, योग्य से योग्यता, मम से ममता। फिर है आपका निम्नलिखित शब्दों में से उचित भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। जाति, जाति, जाता या जाति, तो यहाँ पे 4th नंबर सही है, जाति। शुद्ध, शुद्धता, अशुद्ध, विशुद्ध, तो यहाँ पे शुद्धता खा। युवा, युवक, युवती, यौवन, यौवन। रंग, रंगत, रंगीन या रंगीला, रंगत। दया, दिया, दयालु या दयापन, दयालु। आप, अपना, अपनापन, आपका, अपनापन। मीठा, मिठास, मिठाई या मिठास, मिठास, तो यहाँ होगा मिठास। मिलना, मिलाना, मिलावट, मिलवाना, तो यहाँ होगा मिलावट। दिन, दीन, दीनता, दीनता या दीनता, तो दीनता। चुनना, चूना, चुनाव या चुनावी, चुनाव। चढ़,
चढ़ना, चढ़ाई, चढ़ाव, चढ़ाई। धीर, धीरे, अधीर, धीरता, धीरता। कविता, कवि, कवित्व या काव्य। निजी, निज, निजता या निजता, तो निजता, ग। तो आज हमने आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 संज्ञा कंप्लीट किया हुआ है। एक्सरसाइज आप लोगों को बता दी है, पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।